सो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बताती हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्यूआर डिकम्पोजिशन। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स को हम नेम देते हैं क्यू एंड सेकंड मैट्रिक्स को नेम देते हैं आर। यहाँ पर क्यू की एक प्रॉपर्टी होती है। क्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है कि क्यू के पास जो वेक्टर्स हैं, जो कॉलम वेक्टर्स हैं, क्यू में जो कॉलम वेक्टर हैं वो ऑर्थोनॉर्मल हैं। दैट मीन्स क्यू हैज़ ऑर्थोनॉर्मल कॉलम वेक्टर्स। एंड सेकंड आर की प्रॉपर्टी होती है दैट आर इज इन्वर्टिबल एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हम एन को इस तरह से इस फॉर्म में लिखते हैं तो उस कंपोजिशन को हम बोलते हैं क्यू आर डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें क्यू फाइंड करना है इस तरह की मैट्रिक्स के लिए, एन के लिए अगर हमें क्यू फाइंड करना है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे और आर को हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये थ्योरी में प्रूव हो चुका है कि जो क्यू है उसको हम ग्राम-स्मिथ प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं और आर जो होता है वो यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखते हैं। हमें एन गिवन है, हमने डिटर्मिनेंट उसका निकाल के देखा कि वो नॉन ज़ीरो आ रहा था, हेंस दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। क्योंकि आप देख सकते हो आपको एन को लिखना है क्यू इंटू आर, और क्यू भी एक्चुअल में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और आर भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो एन को आप तभी क्यू इंटू आर लिख सकते हो जब एन इन्वर्टिबल हो। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशन है कि एन भी इन्वर्टिबल होनी चाहिए। अब मैं कंस्ट्रक्शन बताने जा रही हूँ क्यू और आर का। तो यहाँ पर स्मॉल क्यू यूज़ किया है, उसका रीज़न आपको पता है क्योंकि मैथमेटिका में कैपिटल जो लेटर्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं, तो इसलिए हम स्मॉल लेटर से यूज़ करते हैं। तो स्मॉल क्यू यूज़ किया है और इसमें उन्होंने ऑलरेडी बताया था कि क्यू फाइंड करने के लिए हम ग्राम-स्मिथ प्रोसेस यूज़ करते हैं। सो ये प्रोसेस लगाने के लिए हम कमांड लिखेंगे ट्रांसपोज ऑर्थोगोनलाइज ट्रांसपोज एम। ठीक है, बेसिकली हमें एम मैट्रिक्स को एज ए कॉलम वेक्टर देखना है, देन उसमें हमें ग्राम-स्मिथ प्रोसेस लगाना है, उसके लिए हमें ये कमांड लगाई है, देन अगेन हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो उसका मैट्रिक्स फॉर्म में हमने जब लिखा तो हमारे पास ये कमांड आ गई, सॉरी हमारे पास ये आउटपुट आ गया। तो बेसिकली जो हमारी मैट्रिक्स क्यू है वो ये है। ठीक है, अब हमें मैट्रिक्स आर डिफाइन करनी है। तो मैट्रिक्स आर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्यू इनटू मैट्रिक्स एन। सो मैट्रिक्स आर हमने इस तरह से फाइंड कर ली। अब हम क्यू डॉट आर फाइंड करके देखते हैं। क्यू डॉट आर एक्चुअल में जो हमारी पहले मैट्रिक्स एन थी वो आ जाएगी। ठीक है, सो क्यू आर डिकम्पोजिशन इस तरीके से निकालते हैं। आप देख सकते हो मैट्रिक्स आर जो आई है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई है और इसका जो डिटर्मिनेंट है आप वो भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट इसका एक्चुअल में वही डिटर्मिनेंट आ रहा है, √2 इंटू √3 इंटू √6 विच इज 6। ठीक है, सो जो एन का डिटर्मिनेंट था वही डिटर्मिनेंट यहाँ पर आ रहा है। सो एक और कमांड है जिसके थ्रू आप क्यू आर डिकम्पोजिशन निकाल सकते हो। ये जो आपने ऊपर किया है इसमें आपने ग्राम-स्मिथ प्रोसेस यूज़ किया है। अब एक और कमांड है जिसमें आप ऐसे डिकम्पोजिशन निकाल सकते हो, जिस कमांड का नाम है क्यू आर डिकम्पोजिशन विद क्यू कैपिटल, आर कैपिटल एंड बी कैपिटल। ठीक है, सो क्यू आर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्यू आर इक्वल टू असाइन किया है, इस क्यू आर को असाइन किया है इस कमांड के साथ। ठीक है, सो जब हम ये क्यू आर डिकम्पोजिशन लगाएंगे, आप इसको क्लाउड में करके भी देख सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के साथ उसकी क्यू आर डिकम्पोजिशन निकाल सकते हो। तो जो फर्स्ट जो आप देख रहे हो, ये जो फर्स्ट जो लिस्ट आई है ये एक्चुअल में क्यू है और जो सेकंड जो लिस्ट आई है वो आर है। ठीक है, आर मैट्रिक्स है। सो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमने कमांड यूज़ करी है मैप मैट्रिक्स फॉर्म। एक्चुअली में मैप इस पर मैट्रिक्स फॉर्म अप्लाई कर देगा, जिसकी वजह से दोनों जो ये लिस्ट है ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो मेरे पास क्यू भी आ गया है और आर भी आ गया है। तो इस तरह से हम क्यू आर डिकम्पोजिशन निकाल सकते हैं
क्यू जो इसमें जो वेक्टर्स हैं ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, कॉलम वेक्टर्स हैं, और इसमें आर जो है ये इन्वर्टिबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, फर्दर मैं एक और कंसेप्ट आपको बताना चाहती हूँ, वो मैं आपकी इरिक्सन वाली बुक से करा रही हूँ। ठीक है, सो इरिक्सन वाली बुक वो बुक है जिसमें से हमने चैप्टर 12 किया है। बेसिकली इसमें मैक्सिमा भी था, इसमें मैपल भी था, और इसमें मैथमेटिका भी था। मैथमेटिका का कुछ ही पार्ट था इसमें, और बाकी सारी जो मेजर पार्ट है मैथमेटिका का वो आपकी दूसरी बुक में से है, टॉरेंस वाली बुक है। ठीक है, सो इरिक्सन वाली ये जो बुक है इसमें से मुझे आपको, मैं ये पेज नंबर बता देती हूँ आपको, पेज नंबर 108 से ये एग्ज़ाम्पल मैं एक बार आपको बता रही हूँ, बिकॉज ये एग्ज़ाम्पल मैंने पहले छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उस टाइम आप बिल्कुल नए थे मैथमेटिका के लिए, तो इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल छोड़ दिया था, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल आपके सिलेबस में है। तो इस एग्ज़ाम्पल में कंसेप्ट यूज़ हो रहा है फिबोनाची सीक्वेंस का। ठीक है, तो फिबोनाची सीक्वेंस को आप गूगल कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी गूगल किया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ कि ये होता क्या है। फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में अगर मुझे देखना है तो बेसिकली ये सीक्वेंस होता है वेयर नंबर इज़ द एडिशन ऑफ लास्ट टू नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1। बेसिकली हमें 0 1 से स्टार्ट करना होता है, और नंबर जो होता है, नेक्स्ट जो नंबर होता है वो लास्ट 2 नंबर्स का एडिशन होता है। तो थर्ड नंबर विल बी 0 + 1 1, fourth number will be 1 + 1 2, the fifth number will be 1 + 2 3, and the sixth number is 2 + 3 5। तो बेसिकली इसमें जो एक्सप्रेशन यूज हो रहा है वो ये वाला एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, द nth टर्म इज n-1th टर्म प्लस n-2th टर्म। ठीक है, तो ये चीज़ यूज हो रही है। सो इसी चीज़ को ही फिबोनाची सीक्वेंस के कंस्ट्रक्शन में हमने यूज़ किया है, बुक में यूज़ किया है इसको। तो आप देख सकते हो इसमें लिखा है वी डिफाइन फिबोनाची सीक्वेंस। बेसिकली हम एक प्रोग्राम डिफाइन कर रहे हैं फिबोनाची सीक्वेंस निकालने का, जिसमें हम टेबल कमांड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने F0 डिफाइन किया, क्योंकि वो F0 और F1 आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो F0 1 डिफाइन किया, F1 F1 1 डिफाइन किया। देन हमने nth टर्म इसकी डिफाइन की यूजिंग fn_, यहाँ पर हमने सेट डिलीट ऑपरेटर यूज़ करा और fn हमने इस तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ करी टेबल कमांड। fn में हमने वैल्यूज़ ली है 0 से लेकर 10 तक। यहाँ पर आप 10 से फर्दर कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1000, तो आपके पास उतना ही फिबोनाची सीक्वेंस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 1 1 2 3 5 इसमें वही रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है जो कि अभी मैंने बताया था। तो आई होप आपको ये फिबोनाची सीक्वेंस क्लियर होगा। डिटेल में आप पढ़ सकते हो, ये आपकी इरिक्सन वाली बुक में पेज नंबर 108 पर है। जितना इम्पोर्टेंट था इसमें से वो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसमें सेट डिलीट ऑपरेटर के बारे में बताया है, आप फर्दर इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये मैंने क्लास में स्टार्टिंग में कवर किया था कि सेट डिलीट ऑपरेटर क्या करता है। ठीक है, आई होप ये दोनों कंसेप्ट, ये दोनों वीडियो आपको क्लियर हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में जो आप गूगल क्लासरूम में है वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ हैप्पी दिवाली, इंजॉय करना। और चलो ठीक है, बाय बाय।